फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास की क्लास नंबर 4 वैदिक काल टॉपिक है आज का। ओके, तो आज का स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमपीपीएससी और यूपीएससी आरपीएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो बिना किसी देरी हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बोल सकते हो। और आप जाइए नहीं, लाइक करिए और क्लास को अंत तक देखिए। आपको अंत में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इससे रिलेटेड, जिनसे आपका फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक बार देखने पर 100% याद होगा ये। ओके, प्राचीन इतिहास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। प्राचीन इतिहास जो है, इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। ओके, राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल 1500 बीसी से 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक है। ओके, अब इसके अंदर 2 पार्ट्स में है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ओके, इसके अंदर है 1500 से 1000 बीसी तक के तो ईस्वी के तो है, क्या है, उत्तर वैदिक काल। ओके, और ऋग्वैदिक काल है 1000 से 1600 के मध्य ऋग्वैदिक काल है, ईसा पूर्व। ओके, तो आगे चलते हैं। वैदिक समाज जो वैदिक समाज का निर्माता आर्य है। जो वैदिक काल है उसके समाज है वो, उसका निर्माता कौन है? आर्य। मतलब वैदिक समाज के निर्माता कौन है? आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया यानी रूस यूक्रेन अभी जो चल रहा है वो मध्य एशिया के अंदर आता है। और भारत में संदर्भ प्रवेश में 7 नदियों का प्रवेश या पंजाब हरियाणा। ओके, जिस प्रकार की 5 तो पंजाब हरियाणा और इस प्रकार गंगा नदी को और सिंधु नदी को भी जोड़ लिया। और कौन सी नदी? तो एक है गगन नदी। ओके, आर्यों की भाषा संस्कृति। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृति, जो देवताओं के लिए देवताओं की भाषा है। जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, यानी संस्कृत आती थी इसलिए वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, यानी भगवान के पुत्र मानते थे। ओके, बहु अनुयायी मानते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी अर्थात वह भारत के मूल निवासियों को अनार्य यानी आर्य नहीं मानते थे। निम्न में कहा जाता है जैसे दक्षिणी भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। किसने किया था दक्षिणी भारत का आर्यकरण? तो अगस्त ऋषि ने किया था। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का आर्यकरण जो राजा विद्रेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया था। ओके, किंतु यह गंडक नदी को पार नहीं करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अर्थवेद है उसमें पाटलिपुत्र को अछूत माना है। पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है वो उसको अछूत भूमि माना है। ओके, यहाँ के गंगा जल को अपवित्र माना गया है। ओके, यानी यहाँ का जल पवित्र नहीं है देवताओं और आर्यों के अनुसार। ओके, इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, यानी जो सबसे बड़ा धन था पशुओं में तो वो क्या था? गाय। ओके, गाय को प्रिपेयर करते थे। ओके, जो समृद्धि का संकेत थी। समृद्धि यानी मतलब रिस, मतलब पैसे वाले आदमी की, यानी अच्छा खासा आदमी पैसे वाला है, इसकी समृद्धि थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। ओके, अगला है राजा का जो मुख्य कार्य गाय की खोज करना था। गिष्टिस्ट, उस समय अर्थवेद का मुख्य आधार कृषि था। जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य कारण था वो क्या था? कृषि। ओके, कृषि को ही मुख्य अर्थव्यवस्था। वेद समाज ग्रामीण सभ्यता की थी। जो वैदिक सभ्यता थी, समाज था वो ग्रामीणीय था। क्या था? ग्रामीणीय। और सिंधु सभ्यता कौन सी थी? तो वो शहरीय सभ्यता थी। ऋग्वेद में 7वें मंडल के दशराज युद्ध की चर्चा की गई है। किसकी? 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा की गई है, जो आर्य तथा अनार्यों के बीच हुआ है। अनार्य यानी अछूत, जो उसको आर्य नहीं है। ओके, और जो आर्य कौन है? जिनको संस्कृत भाषा आती है। उसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था, मतलब भारत में था। ओके, आर्यों का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण क्रम के आधार पर हो गया। क्रम के आधार पर जिस प्रकार की
जैसे कपड़े जिस प्रकार का कार्य करते थे उसी प्रकार उनका जातियों का निर्धारण हो गया। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में जाति के वंश के आधार पर, वंश किस वंश के हैं। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी, यानी कि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जबकि तांबे की खोज, जो तांबा था उसकी खोज किसमें हुई थी, सिंधु सभ्यता में, ओके, पाषाण काल में, ओके, आद्य ऐतिहासिक काल में हुई थी। अब देखिए ये है एक ग्राफ और इसको डिजाइन किया हुआ है कि उनकी जातियों किस प्रकार बांटी गई है, तो उनके क्रम के आधार पर यह है। ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी सिर, जैसे ये एक व्यक्ति है और इसकी ये गर्दन और ये हाथ और ये पाँव, ओके। अब जिस प्रकार डिजाइन होती है उसी प्रकार देख लीजिए आप भी, ये और ये, ओके ओके, ये व्यक्ति है, ओके। तो इसके जो सिर है, वो सिर वाली बात तो क्या है, ब्राह्मण है, ओके। और जो इसकी बाजुएं हैं उसको क्षत्रिय, ओके, जो युद्ध करने वाला, और जो पेट है उसको माना गया है व्यापार, ओके। और ये जो पाँव से जो काम करने वाले हैं उनको कहा गया है नौकर, ओके। तो आप याद कर लीजिए, ब्राह्मण सिर, क्षत्रिय बाजू, जो युद्ध करने वाले क्षत्रिय थे उसको, वैश्य यानी जो व्यापार करने वाले व्यक्ति थे उनको पेट, यानी पेट भरने वाला काम करने वाला, और जो नौकरशाही थे, जिस प्रकार की कोई खेती करने वाला उनको दूसरों के नौकर, सॉरी, जो खेती करवाने के लिए जो वर्कर रखते थे उनको खेती वाले, उनको पाँव से रखा गया है। अब आगे देख लीजिए। अब देखिए आगे देखेंगे उससे पहले आप इसको क्लियर करते हुए चलिए, ओके। वैदिक काल की नदियां, वैदिक काल में नदियां थी, उनको अपन अभी के हिसाब से और पहले के हिसाब से देखें। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, विस्तास्ता नदी, ओके। और सेकेंड नंबर पे व्यास का विपासा, ओके, विपासा नदी कहा जाता था, पुराना नाम, ओके। चिनाब का है अस्तिकनी, ओके। और सतलज का है शस्त्रुदी। रावी का है पुरुषणी, ओके। गंडक का है सदानीरा, ओके। सरस्वती का है गग्गर, और सिंधु जो अभी है सिंध नदी थी पहले, ओके। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की गई है, ओके, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, ओके। आगे है वैदिक काल के देवता। वैदिक काल में इंद्र देवता, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा कितनी बार की गई है, तो 250 बार, यानी 250 बार चर्चा की हुई है, ओके। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता है, और इन्हें पुरंदरथी कहते हैं, ओके। अग्नि की चर्चा 200 बार की गई है, ओके। अग्नि देवता की। वरुण यानी वायु, ओके, वायु की। सोम यानी जंगल के देवता, ओके। और मारुत यानी तूफान के देवता, ओके। और रौद्र यानी यह सबसे क्रोध करने वाले देवता, जो रौद्र कहते हैं। इन्हें पशुओं का देवता भी कहा जाता है। ग्रीष्ट का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध, ओके, ग्रीष्ट कहा जाता है। सीता का अर्थ होता था हल से जोती हुई जमीन का पड़ा निशान, जैसे कि यह हल है, ओके। यह हल होता था पहले इस प्रकार, ओके। यह हल होता था, यहाँ पे बैल लगते थे, और इससे जो निशान खड़ा जो नाली बनती थी, एक हल चलता था, उसे बोलते थे सीता का निशान। आगे चलकर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में जो इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। राजा सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, जिनसे जनता चुनती थी उसे राजा बनाया जाता था। राजा किसी भी निर्णय को लेने के से पहले किसी विभिन्न समितियों की बैठक में चर्चा करता था, यानी कि किसी प्रकार का निर्णय लेना हो तो सभी, जिस प्रकार आजकल मंत्री होते हैं उसी प्रकार उस टाइम एक मंत्री थे तो उनसे भी राय लेता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा, तथा समाज धीरे धीरे ग्रामीण व्यवस्था से नगरीय व्यवस्था में अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद होने लगा, यानी जनता रहती थी वहां जनपद होने लगा। यह जनपद आगे चलकर महाजनपदों में बन गया, जिस प्रकार के अधिक व्यक्ति एक जगह रहने लगे, ओके। आगे है महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय व्यवस्था थी, ओके। महाजनपद काल का जो समय था वो दूसरी नगरीय व्यवस्था थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुरुथ
निकाय में की गई है। 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध है, मगध महाजनपद था। आगे चलकर इस जो जानपदों पर अधिकार कर लिया। ओके, और वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे। टैक्स जो होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे बलि कहा जाता था। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। ओके, देवताओं को खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती थी? तो वो पशु की बलि दी जाती थी। आगे है, वैदिक काल में श्रेष्ठ दर्शन दिए गए हैं। तो सबसे श्रेष्ठ दर्शन जो रहे हैं, किसके रहे हैं? सांख्यिक दर्शन कपिल। ओके, सांख्यिक दर्शन कपिल को, व्याय दर्शन गौतम को, और योग दर्शन पंतजलि को। ओके, और जो दर्शन जैसे गुरुजी होते हैं वो दर्शन देने वाले, जिस प्रकार ज्ञान बताने वाला, वो उस तरफ जाओ तो वो है। और वैशिक्षण दर्शन कणाद को दिए गए, उत्तर मिमांस वादरायण को दिया गया है। ओके, और पूर्वी मिमांस वो जामिनी को दिया गया, जामिनी को। ओके, नोट, गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्यिकी दर्शन में दिए गए। सांख्यिकी दर्शन है कपिल में दिए गए, कपिलवासा। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। पूर्व वैदिक काल पर ऋग वैदिक काल संस्कृत का काल कहां से कहां तक किस समय का माना जाता है? तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो ये ओके, क्या ये इज राइट आंसर। ओके, अगला है उत्तर वैदिक काल संस्कृत का काल, जो संस्कृति काल किस समय को माना जाता है? तो किस समय को माना जाता है संस्कृति काल? तो 1600 ईसा पूर्व को माना जाता है। आर्य पूर्व जो, सॉरी एक मिनट आपको क्लियर कर देता हूँ। बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व। ओके, आर्य शब्द का अर्थ था, शाब्दिक अर्थ था, क्या था? तो ये आर्य का था श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, आगे चलते हैं। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वह है, जैसे वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इस राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा डी इज राइट आंसर। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं करते थे, वो ग्रामीण सभ्यता के थे। इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यह तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ओके, उस वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या माना गया है? तो क्या माना गया है? सुलभ सूत्र माना गया है। किस वेद में प्राचीन काल था उसको वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद की युग में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में सूचना दी गई है। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? कौन सा है सही क्रम? तो ए इज राइट आंसर। वेद, ब्राह्मण, आरस्य और उपनिषद। ओके, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो इज राइट आंसर 4 है। ओके, कौन कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से री और वेद री कहलाते हैं? तो कौन कौन से कहलाते हैं? तो इज राइट आंसर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओके, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किस उपनिषद से लिए? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद में जो आर्य थे उनका व्यवसाय क्या था? तो इज राइट आंसर क्या था? पशु पालना। ओके, इज राइट आंसर। भारत संगीत का आद्य ग्रंथ कहा जाता है? तो किस ग्रंथ को कहा जाता है आदि ग्रंथ? सामवेद को। ओके, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इस राइट आंसर मनु। ओके, मनु प्रथम विधि निर्माता थे। कृष्ण भक्ति का
प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था? तो वो था श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता था। अब आगे है 70 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किसे माना जाता है? तो गोधन को माना गया है। ओके, ऋग्वेद के लिए किस मंडल में शूद्र का उल्लेख कर पहली बार मिलता है? तो किस मंडल में मिलता है? तो इज राइट आंसर 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है पुराणों की संख्या? तो इज राइट आंसर ये 18 है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना था। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको बेटर लगा होगा। अगर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये प्रॉब्लम है, और आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और वीडियो अच्छे लेके आएँ, और सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। ओके।